ओम बुद्ध एवरीवन। जैसे कि हम इस चैनल पे अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करते हैं और अलग अलग थेरेपीज़ के थ्रू, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो स्विच वर्ड्स हो, नंबर्स हो, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल्स हो, हर एक के द्वारा इनका सोल्यूशन लेने की कोशिश भी करते हैं। और प्रॉब्लम का रूट कॉज भी हम जानते हैं कि क्या होता है और हमारे शरीर पे किस तरह से प्रॉब्लम्स का असर होता है। तो ऐसे ही आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, उस प्रॉब्लम कहने में तो छोटा सा वर्ड है, बट इस प्रॉब्लम से हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है अगर ये प्रॉब्लम किसी को भी हो जाती है तो। और इसका नाम है थायराइड। अक्सर देखा गया है कि थायराइड की जो समस्या है वो लेडीज़ के अंदर, महिलाओं के अंदर होती है। इसका भी रीज़न मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, बट आज हम थायराइड के बारे में बात करते हैं और इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है, किन किन एरियाज़ में हमें प्रॉब्लम देती है ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है, और किन किन चीज़ों में हमारी लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि थायराइड कहाँ पे होता है, ये ग्लैंड कहाँ पे स्थित होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लैंड हमारे नेक के एरिया के अंदर होता है। हमारे नेक के अंदर ट्रेशिया है, जिसको हम विंड पाइप भी बोला जाता है। तो ये जो ट्रेशिया होता है जहाँ पर, उसके जस्ट आगे ही एक बटरफ्लाई की शेप का छोटी सी एक ग्रंथि, छोटा सा एक ग्लैंड होता है, जिसका वजन 10 से 20 ग्राम ही होता है। इतना छोटा सा ग्लैंड, इतना कम वजन, बट अगर इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर आते हैं। और इस ग्रंथि के ऊपर पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा डिपेंड करता है। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म साइकिल है वो टोटली डिपेंडेंट होता है इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर। देखिए, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हमारा खाना किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ होता है। तो जो हमारा सिस्टम है वो प्रोटीन में से अमीनो एसिड्स, फैट के अंदर और कार्बोहाइड्रेट के अंदर से ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और इसी ग्रंथि के अंदर हमारा जो जब भी डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं तो आप देखा जाएगा कि आप T3, T4 हार्मोन, जिसको हम T3 आयोडीन, T4 आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो सिक्रीट करती है ग्रंथि, अगर उसका कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे एनर्जी के लेवल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दैट मीन्स जिन लोगों के अंदर भी ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो या तो एनर्जी जो भी हम खाना खाते हैं, या तो वो एनर्जी को यूज़ हो जाती है, वो एनर्जी, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो ये खाना, जो रॉ मटेरियल है, जो एमिनो एसिड्स बने हैं, जो ग्लूकोज बना है, हमारे ब्लड के अंदर जाती है और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये मेटाबॉलिक साइकिल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो ये एनर्जी बॉडी के अंदर अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रही है और ये हमारे फैट की जगह पे स्टोर हो रही है। जो टिश्यूज हैं, जो फैट, वो फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप देखेंगे ज़्यादातर लोग मोटे हो जाते हैं इसी कारण से। और कई बार क्या होता है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है, तो इसीलिए इंसान पतला भी हो जाता है, क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी जो बॉडी के अंदर है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है बॉडी के द्वारा। तो सबसे पहले एनर्जी के ऊपर हमारा जो एनर्जी लेवल है, इसीलिए आप देखेंगे जो भी थायराइड पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही थका थका फील करते हैं। ज़रा सा उन्होंने कुछ काम किया, थक गए। मैं बोल रही हूँ, उसमें एनर्जी की नीड है। अगर हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, सब चीज़ों में हमें एनर्जी की नीड है। जितने भी थायराइड पेशेंट्स होते हैं, सबसे पहले उनका एनर्जी लेवल
हमेशा हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा, वो हमेशा थकान फील करेंगे, थका थका फील करेंगे, ज़रा सा कोई काम करेंगे उनको ऐसा लगेगा कि हमने 3-4 दिन का काम जैसे इकट्ठा कर लिया है और अब हम थक गए हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत है। तो जब भी ये सिम्टम आपके अंदर नज़र आए तो आप थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए। जो सेकंड सिम्टम है जो कि हमें नज़र आता है थायराइड के पेशेंट्स के अंदर, या फिर अगर आपने थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया है अभी तक और ये सिम्टम आपके अंदर है, तो थायराइड होने का ये एक और रीज़न भी हो सकता है। जो थायराइड लेवल है या फिर जो अगर मेटाबॉलिज्म सिस्टम है हमारा, अगर ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा सर्केडियन रिदम जो बॉडी का होता है, सर्केडियन रिदम जो होता है वो हमारा उठने जागने का और सोने का जो साइकिल है, स्लीप एंड वेकअप साइकिल जिसको बोला जाता है, उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। ये मेटाबॉलिज्म साइकिल अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो देखा जाता है कि आपको ढंग से नींद नहीं आएगी, रात को बार बार आपकी नींद खुलेगी, या फिर आप सोकर भी ऐसा फील करेंगे जैसे आप सोए नहीं हैं और मॉर्निंग में आप पूरी तरह से थका हुआ फील करते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये भी एक साइन है जिसको देखकर आपको थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। थर्डली जो है, जो बॉडी का हमारा थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसको बोला जाता है कि आपको ठंड ज़्यादा लगती है या फिर आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो या तो आपको हाइपरथर्मिया या फिर हाइपोथर्मिया जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, जैसे फीवर जैसी एक कंडीशन रहती है, और हाइपोथर्मिया जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, आपको पैर ठंडे रहते हैं कई लोगों के, और कई लोगों को गर्मी में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो नॉर्मली थायराइड पेशेंट्स के साथ ऐसा देखा गया है कि इनका ये जो साइकिल है, ये जो मैकेनिज्म है, ये मेटाबॉलिक साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण ये पूरी तरह से मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उनको ठंड ज़्यादा लगना या फिर गर्मी ज़्यादा लगना और एक इम्बैलेंस सा क्रिएट रहता है उनके बॉडी टेम्परेचर के अंदर। तो ये भी एक सिम्टम है जिसके अगर आपको ये सिम्टम है तो आप अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए। अनदर साइन इज़ लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनकी वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। या तो आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स होंगे, बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होगा, आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड रहेंगे, दैट मीन्स इरेगुलर होंगे, आपको लेट आएंगे या फिर बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए, या फिर अगर आपको थायराइड है तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ज़रूर बनती है। अनदर सिम्टम इज़ आपका जो सेक्सुअल साइकिल है, जिसमें हम काउंट करते हैं आपकी सेक्सुअल ड्राइव, आपकी ईडी की प्रॉब्लम और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको बोला जाता है, या प्री मैच्योर इजैकुएशन की प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं जिसमें आपका सेक्सुअल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर आपका बिल्कुल भी इस चीज़ में आपका मन नहीं करता। तो ये भी एक कारण रहता है कि जिन लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम है या जिनका भी ये हार्मोन इम्बैलेंस्ड है, ये मैकेनिज्म भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। अनदर इज़ कि आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, या तो थायराइड पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और एसिड रिफ्लक्स होता है। तो जितनी भी पेट की समस्याएं हैं वो भी देखी गई हैं, और अगर ये समस्याएं आपके अंदर बनी हुई हैं तो आप अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए। ऐसे ही जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मसल्स, जो कि एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, आप सडनली आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम में बनते हैं। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम है, तो आप अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए। और अगर आपके थायराइड का टेस्ट नॉर्मल आता है और तब भी आपको ये सिम्टम्स बने हुए हैं, तो इसका एक कारण एंजाइटी भी होता है। एंजाइटी के अंदर भी पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स या इनमें से कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो एंजाइटी भी एक कारण होता है इन चीज़ों का। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ इसके जो साइकोसोमैटिक रीजंस हैं, जो इमोशनल रीजंस हैं, क्यों थायराइड की प्रॉब्लम हमारे अंदर आती है और इसका रूट कॉज क्या है, और कैसे हम इसको कुछ हीलिंग कोड्स के द्वारा, कुछ स्विच वर्ड्स के द्वारा
इसको हम ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रूट कॉज पे वर्क करके हम थायराइड को अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल सकते हैं। और एक सबसे अच्छा बेहतरीन माध्यम जो कि रेकी है, रेकी के द्वारा ट्रीटमेंट लेकर कैसे आप थायराइड की समस्या से और इसके जुड़े हुए रूट कॉज से, जो कि इमोशनल रीजंस हैं इसके पीछे, तो कैसे रेकी के द्वारा आप इसको हील कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप कंट्रोल में ला सकते हैं अपने थायराइड को, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये समस्या पूरी तरह से दूर भी हो जाती है अगर आप एक लंबे टाइम तक रेकी का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आने वाली वीडियोस में ये सब कुछ डिस्कस करूंगी, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए एंड कीप वॉचिंग द स्पेस फॉर मोर सच वीडियोस। और ज़्यादा नॉलेज लेकर मैं कोशिश करूंगी आती रहूं, और कैसे हीलिंग्स के द्वारा, ऑल्टरनेट हीलिंग्स के द्वारा, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के द्वारा हम अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ से ठीक कर सकते हैं। ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हमारी जड़ पे काम करती हैं और प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करती हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।